मैं कई बार ये सोचता हूँ कि क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस अडानी अंबानी इनके पीछे पड़े हुए हैं। मतलब आखिर देश में ये लोग रोजगार तो दे ही रहे हैं और लाखों लोग इनकी कंपनियों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस ने लगभग 70 सालों तक एक छत्र राज किया। जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटी। जागरूकता थी नहीं क्योंकि सिवाय न्यूज चैनल के अलावा और कोई माध्यम नहीं था सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का। न्यूज चैनल जैसे आज हम सुनते हैं गोदी मीडिया। तो ये अगर चैनल बिकाऊ आज है तो ये बिकाऊ पहले। यानी कि न्यूज में हमें वही दिखाया गया जो सरकार चाह। 2014 की इलेक्शन में जियो आ चुका था। इंटरनेट उतना फ्री हुआ कि एक देश की एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंफॉर्मेशन सेकंडों में पहुंच में देती। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने आजादी के पहले उसके बाद की सारी घटनाएं एक क्रॉनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना पढ़ना शुरू। लोग समझने लगे कि कांग्रेस ने अगर इस समुदाय विशेष को तुष्टीकरण की राजनीति से न जोड़ा होता, वर्गों बेरोजगारी नीति ना अपनाई होती, तो न सदन का तो देश विकसित। और इसका ये परिणाम है कि कांग्रेस सके बहुत बुरी रिसर्च से। कांग्रेस में क्या है कि टीचर तो अगर वो बयानबाजी गुमराह। इसके बाद दूसरी है तो उनकी बकवास जो एक सेटल करेगी और साथ में आपकी जो बकवास सुनने के बाद जो आपके बयान रखेगी उस पर एकदम। फिर तीसरी लाइन है जो उस बयानबाजी के साथ जो आपने प्रकट किया उसको इनकम करके सारा पैसा जब चुका। ऐसे कांग्रेस ने बहुत अच्छे से इंटेलेक्चुअल सिपाही तैयार किया हुआ है। अडानी हो या अंबानी हो, अल्टीमेटली ये भारत देश के हैं। यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं और यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। ये मुझे लगता है नेस्ले, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा विदेशी कंपनियों से लाख गुना अच्छी है क्योंकि वो यहाँ से पैसे कमा के अपने देश ले जा रहे हैं और हमारे देश के लोग यहाँ पैसा कमा के जाए। अब कांग्रेस को नफरत की बात, कांग्रेस को नफरत इसलिए है क्योंकि इन कंपनियों के आने से लोगों में जागरूकता बढ़ी। जहाँ 5 किलो राशन में इनको वोट मिल जाता था, अब वो मिलना हो गया है बंद। इनका दूसरा लक्ष्य ये है कि अगर भारत को एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था बनाना है तो वो कभी भी सरकारी सेक्टर के माध्यम से नहीं बन सकता। आप सरकार का कोई भी विभाग उठा के देख लो, वो हमेशा घाटे में ही चलता है। जीएसटी फायदे में चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन रेलवे हो, ट्रांसपोर्ट में कुछ भी हो, अर्थव्यवस्था हमेशा बनता है प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन कांग्रेस की पूरी टीम ये चाहती है कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में आत्मनिर्भर ना बने और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि यहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो धुरी है या उसके जो स्टोन्स हैं या जो पिलर्स हैं उनको तोड़ा जाए। और तोड़ने की शुरुआत अडानी अंबानी से कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही गुजरात से हैं। मोदी जी भी गुजरात से हैं। तो कैसे भी इनका लिंक कनेक्शन करके इनका मनोबल तोड़ा जाए। प्राइवेट सेक्टर में अगर जब मनोबल तोड़ा जाता है तो वो बिजनेस उस कंट्री में बंद कर दूसरी कंट्री में सेट कर देता है।
ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जहां पर आप जाकर के 1 करोड़ अगर इन्वेस्ट कर दो तो वहां पर आपका जीवन राजाओं की तरह होगा। अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारी है। यहाँ पर जनता को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं उनके प्रति अगर किसी के अंदर इतनी नफरत, इतनी घृणा है कि विदेश में कोई आरोप लगा और हम उसकी यहाँ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। ये हमारे घर का मामला है। अगर कोई बाहर से आरोप लगता है तो पहले हमें अपने घर वाले की सेफ्टी करनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि किसको क्या बोल। हमारे बिजनेस में दोषी है या नहीं है इसका निर्धारण हमारा देश करेगा, क्योंकि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आत्मनिर्भर देश है। किसी के गुलाम नहीं है कि कहीं आरोप लगा और हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण में अपने देश के नागरिकों को समझ, हम डिसाइड करेंगे कि दोषी है या नहीं। लेकिन मैं जनता से ये जरूर कहूंगा कि ऐसी राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों से सावधान रहे जो अपने ही देश के लोगों के प्रति इतना द्वेष भाव रखते हैं। यहाँ पर मैं आपको और बहुत अच्छी चीज दिखा देता हूँ कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसने कितना जॉब दिया है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना जॉब दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो लगभग, अगर हम यहाँ की बात करते हैं आईएलओ फर्म की, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल और स्टेट मिलाकर के जो जॉब है वो केवल 14 मिलियन। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट तो ये 152 मिलियन। और अगर हम पूरे की इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये 586 मिलियन। और डेफिनेटली ये गवर्नमेंट जॉब नहीं, यानी गवर्नमेंट जॉब का जो परसेंटेज है वो केवल 1.4% है। और बाकी का सारा कुछ आपके प्राइवेट सेक्टर से ही है। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर चलाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को इस तरह से हतोत्साहित करेंगे, इस देश में रोजगार कहाँ मिलेगा, कौन देगा रोजगार। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है इस देश के युवाओं के लिए भी और राजनीति के प्रति अपनी विचारधारा किसी पार्टी के प्रति रखने वालों के लिए भी। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। धन्यवाद।